ओम शांति। पिता परमात्मा को ही सर्व का सद्गति दाता, कल्याणकारी और रक्षक कहा जाता है। तो पिता परमात्मा आकर के सबसे बड़ा हम आत्माओं का कल्याण करने के लिए हम सभी को आत्मिक ज्योति जगा करके आत्मदीप जलाते हैं। आत्मा की ज्योत जगने से आत्मा के अंदर जागृति आती है कि मैं आत्मा वास्तव में अपने निज स्वरूप में, अनादि स्वरूप में, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप थी। ये बाप आकर के हम आत्माओं को रियलाइज कराते हैं कि हे आत्मा, तुम अनादि काल से शांत स्वरूप थी, प्रेम स्वरूप थी, आनंद स्वरूप थी, सुख स्वरूप थी, शक्ति स्वरूप थी। और तुम आत्माओं ने जब इस सृष्टि में पाठ शुरू किया तो तुम्हारा ही जन्म सृष्टि के आदि में, सतयुग में जब हुआ तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण हिंसक तुम ही थे। हर नारी लक्ष्मी और हर नर नारायण था। तो वहां पर लक्ष्मी नारायण की ही राजाई चलती है। सृष्टि के आदि में लक्ष्मी नारायण ही राजगद्दी पर बैठते। तो यथा राजा रानी तथा प्रजा, जैसे राजा रानी वैसे प्रजा। ऐसी महान आत्माएं तुम थे। बाबा ने हमको याद दिलाया, दूसरी बार याद दिलाई कि बच्चे तुम किसकी संतान हो। मैं तुम्हारा पिता, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, शांति का सागर, सारे सृष्टि का रचयिता हूँ। बच्चे तुम मेरी संतान हो। मैंने तो जब ये संसार रचा था, जगत रचा था, दुनिया बनाई थी, ये दुनिया सत्व प्रधान थी। सर्व सुख, शांति, आनंद, खुशी, पवित्रता थी। तो धीरे धीरे जैसे प्रातः काल के बाद दोपहर होती है, फिर शाम होती है, रात होती है, इसी प्रकार ही सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन चारों अवस्थाओं से आप सभी आत्माओं ने पास किया है। तो सतयुग में सूर्यवंशी सोने समान थे, त्रेता में चंद्रवंशी चांदी समान थे, द्वापर में वैश्यवंशी तांबे समान थे, और कल युग में आते आते बिल्कुल ही शूद्रवंशी तमो प्रधान लोहे समान बन गए। तो जो श्री कृष्ण की आत्मा हीरो पाठधारी है, वो भी जो अति सुंदर थी, वो भी कलयुग के अंत में आकर के तमो प्रधान अर्थात काली बन जाती है, शाम बन जाती है। तो पिता परमात्मा श्री कृष्ण की आत्मा को हम सभी आत्माओं सहित काले से गोरा करने के लिए इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं। इसलिए सत्यनारायण की कथा में लिखा है, उसकी आरती में कहा है कि बूढ़ा ब्राह्मण बन के आयो, कंचन महल कियो। तो पिता परमात्मा कलयुग के अंत के भी अंत में, सतयुग में आने से पहले, जिसको पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं, उस समय आकर के नारी को लक्ष्मी, नर को नारायण बनाने के लिए एक बूढ़े तन का आधार लेते हैं, जिसका नाम रखते हैं ब्रह्मा, आदि देव, एडम, प्रजापिता ब्रह्मा। उनके मुख द्वारा हम बच्चों को सहज ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा दे करके हम सब आत्माओं को, नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाते हैं। उतरते हैं हम 84 जन्म लेकर के, 8 जन्म सतयुग, 12 जन्म त्रेता, 21 जन्म द्वापर, 42 जन्म कलयुग। लास्ट जन्म में पिता परमात्मा हमको लिफ्ट देते हैं। ये ज्ञान और योग की लिफ्ट है। इस जन्म के
अंत के समय पर जो हमारी लाइफ बची हुई है उसमें लिफ्ट दे करके, ज्ञान और योग की लिफ्ट द्वारा हमको फिर से अपने घर शांति धाम, मुक्ति धाम ले जाते हैं और फिर हमें इसी समय ही दैवी गुण धारण करा करके जीवन मुक्ति अर्थात स्वर्ग देते हैं। तो पिता परमात्मा मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों वरदान यहाँ देते हैं। तो बाप ब्रह्मलोक सिंहासन छोड़ करके हम सभी आत्माओं के लिए कितना हमारा कल्याण करने के लिए आते हैं। तो इसलिए गुरु ग्रंथ साहब में कहा गया है, मानुष से देवता किए कर्त न लागे बात। पिता परमात्मा को ही मनुष्य देवता बनाने में देरी नहीं लगती, क्योंकि इस थोड़े से समय में हम सभी आत्माओं के पाप क्रम भस्म कराते हैं। दूसरा, हमारे हिसाब किताब चुकतू कराते हैं, ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं। तो बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रह। फिर हमको सहज योग सिखाते हैं जिससे हमारे जन्म जन्म के पाप भस्म होते हैं, आत्मा काली से गोरी सत्व प्रधान बन जाती है। तो ये विधि के विधाता का प्लान है, ये सृष्टि का लाभ है। जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो बाप स्वयं आते हैं। इसलिए उनका गायन है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो इस कलयुग के अंत में आकर के बाप आकर के हम सब आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति का वरदान देते हैं। ये उन्हीं की ही असीम कृपा है, उनके ही दुआएं हैं, उनका आशीर्वाद है, उनका ही ये हमको सहारा मिलता है। तो जो बेसहारा से हम सहारे वाले बन जाते हैं। किसी ने कहा ना, इसलिए गीत बना हुआ है, किसी ने हमको मुस्कुराना सिखा दिया। तो बाप आकर के इस समय हम सभी रोती हुई आत्माओं को मुस्कुरा दे। किसी ने हमको अपना बनाकर मुस्कुराना सिखा दिया। तो बाप आए हैं हम सभी को फिर से महान आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, पुण्य आत्मा, लेकिन समय अभी है। बाप कहते हैं मेरा क्योंकि कल्प में एक ही बार आना होता है, मैं बार बार नहीं आता, क्योंकि सतयुग से कलयुग तक गिरावटी आत्माओं की होती है। तो जब आत्माएं गिर रही हैं तो मैं उनके बीच में कैसे आऊं? जब सब आत्माएं ऋषि मुनि संत महात्मा विद्वान आचार्य योगी तपस्वी तमो प्रधानता की स्थिति पे आ जाते हैं, जो देवी देवता है खुद ही तमो प्रधान बन गए और देवी देवता धर्म भी प्रायलोक हो जाता है, तब ऐसे समय पर मैं आकर के फिर से दैवी दुनिया की स्थापना करके आसुरी दुनिया का विनाश कराता हूं। तो बाप इस समय पर अपना कर्तव्य कर रहे हैं। उन्होंने हमें अपना गोद का बच्चा बनाया, हम उनकी प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा मुख्य वंशावली संतान है। वर्तमान समय हमें बाप आकर के ब्राह्मण परिवार का बना के ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी मास्टर सर्वशक्तिमान बनाते हैं। ये बाबा की दुआएं लेने का यही समय है, अपने पाप कर्मों को भस्म करने का केवल यही समय है, फिर से ऊंच पद पाने का यही समय है, आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने का यही समय है, अपना भाग्य बनाने का यही समय है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।